नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू जी, थैंक यू। जय हिंद सर। सर, ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए कजान पहुंच चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। पिछले 4 महीने में दूसरा रशिया का दौरा है उनका, और पुतिन से आज उनकी मुलाकात भी होनी है। कैसे देखते हैं आप ब्रिक्स के इस सम्मेलन को? देखिए, ये अंजू जी, ये ब्रिक्स का जो सम्मेलन है ये बहुत अहम है। इस अहम किस एंगल से है? ये एक संगठन है जो सदर्न कंट्रीज, साउथ कंट्रीज, यानी कि जो डिप्राइव्ड नेशंस है, नॉन वेस्टर्न नेशंस हैं, उनको एक साथ लाके उनको ऊपर उठाने के लिए, दीज आर अर्स्टवाइल कॉलोनीज जो थी, जिनको कि वेस्टर्न पावर्स ने एक्सप्लॉइट किया था, अब उनका उठने का समय आ गया है। और ये ब्रिक्स इसलिए महत्व का बहुत महत्व रखता है। ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और 6 कंट्री जो और ऐड हो रही हैं, इंक्लूडिंग इथियोपिया इत्यादि। क्वेश्चन ये है कि ये एंगल से जब देखा जा रहा है, तो आप मान के चलिए वेस्टर्न पावर्स को ब्रिक कतई नहीं भाएगा, क्योंकि एवरीवेयर, चाहे ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, टेलीकॉम, यहां तक कि स्पेस, जो भारत प्रोग्रेस कर रहा है, चाइना प्रोग्रेस कर रहा है, ये सब अगर मिलके आप देखें तो अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ देंगे। जो इंडिया और चाइना की स्पेस प्रोग्रेस है, वो ही बहुत बढ़ती है। सबसे बड़ी नेवी है चाइना की, साथ में इंडिया, तो ये मैं, और रशिया, तो एक ये बड़ी भारी फोर्स है टू रेकन विद। और सारा नेटो डरता है। नेटो तो वैसे ही अभी रशिया से डर रहा है। तो मैं सिर्फ मिलिट्री एंगल से धमकाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कैपेबिलिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेस, साइबर, फाइट अगेंस्ट क्राइम, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट, सारी की सारी महकमों में अगर ये कंट्रीज संगठित होती हैं, तो एक तो वेस्टर्न पावर्स का एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अफ्रीका एंड अफ्रीकन कंट्रीज वो बंद होने लग रहा है, उनको अब बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। और दूसरा, साउथ चाइना सी में जो अमेरिका अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, पर वहां पे एक छोटा एंगल है चाइना का, वो घर हमारे साथ में है, पर अब उसकी हम अलग बात करेंगे। इस सब को लेकर जो है ब्रिक्स बहुत महत्व रखता है। और जी। हमारे लिए इसलिए महत्व रखता है कि जो आपका प्रतिद्वंदी होता है, जिसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं, जितना आप उसके करीब होकर काम करेंगे, उतना आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वो किसी अगली चाल क्या होने वाली। इसीलिए चाइना का क्लोज रहना बड़ा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि चाइना ही हमारे लिए सबसे खतरनाक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो है, और रशिया के साथ हम दोस्त हैं, रशिया चाहता है हमारी सुलह संधि हो जाए। तो ये सारी की सारा जो माहौल है, एक फैमिली वाला माहौल है, जिसमें हाई एंड लो भी चलते हैं, सब कुछ बिल्कुल। चलता है, ये वो होने वाला है। और पर ये सर, जो है अमेरिका को नहीं भाता। अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा हो जाए कि सब मेरे हाथ से निकल जाए। बिल्कुल सर, मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब ये 4 महीने में दूसरी बार पीएम मोदी रशिया गए हैं, तो अमेरिका के पेट में तो दर्द होगा ही। वो भी अगर हम पन्नू वाले कांड को जोड़कर देखें, जिस तरह के आरोप अमेरिका भारत पर लगा रहा है, कनाडा भारत पर लगा रहा है, कनाडा और अमेरिका तो एक ही है। तो जिस तरह के उन लोगों ने आरोप लगाने का सिलसिला शुरू किया है भारत के खिलाफ, तो उस माहौल में भारत की चीन से भी नजदीकी और रशिया से भी नजदीकी, उसके चलते तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी अमेरिका को और कनाडा को। बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफ बहुत हो रही है। अब कनाडा का सारी चालें रद्द हो गई हैं। वो जितना और नेटो कंट्रीज उसका सपोर्ट कर रही हैं, वो खालिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है। और अंजू जी, मैं तो जो सच बात बोलता हूं वो ये है कि उनको द क्रिश्चियन वर्ल्ड का बड़ा सपोर्ट है कनाडा को, इवेंजलिज्म में, कन्वर्जन में, क्रिश्चियनिटी को फैलाने में। ये सारा का सारा है। मैं ये नहीं कहता कि क्रिश्चियन बुरे हैं, मेरे भी रिश्तेदार क्रिश्चियन है, वो ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये जब जबरदस्ती आप इसको पैसे कमाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लोगों को आप धार्मिक परिवर्तन कराएं, ये मेरे एंगल से बहुत गलत है। तो जी। इसको भी बंद करना पड़ेगा। तो कनाडा के पर बीड़ा उठा था, अब वो खालिस्तान उनके हाथ से निकलता जाएगा, क्योंकि खालिस्तान की कमी होने लग जाएगी। एक बार इंडिया, चाइना, रशिया का क्लोजनेस आ जाए इन द ट्रू सेंस, बाकी सब दरे के दराए रह जाएंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं।
नया चैप्टर और नई हिस्ट्री स्टार्ट होगी इस पूरे मॉडर्न वर्ल्ड की। ये चीज होने वाली है, पर क्या होगी कि नहीं होगी ये देखना। सर, ब्रिक्स सम्मेलन से एक दिन पहले एमईए ने ऐलान किया कि भारत और चाइना के बीच में एलएसी पर समझौता हो गया है। 2020 के पहले वाली जो स्थिति थी वो वहां पर बहाल हो जाएगी। क्या ब्रिक्स से इसको जोड़कर देखा जा सकता है, और ये समझौता कितना कामयाब हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, मामला बिल्कुल वही है जो आप कह रही हैं। ब्रिक्स का मीटिंग करनी थी। रशिया को बहुत जरूरी है कि वो ब्रिक्स की लीडरशिप को लेकर आगे उभरे, और उसको जो सारी दुनिया की खिलाफत करनी पड़ रही है, जैसे यूरोप में, वो माहौल सीधा हो। रशिया नहीं चाहता कि मैं अलेक्जेंडर की तरह कॉन्कर कर दूं सबको, पर रशिया तो ये तो चाहता है कि दुश्मन मेरे दरवाजे से हटे। तो मैं उसको छोड़ो, उसकी पैरवी नहीं कर रहा। क्वेश्चन ये है कि अब ये जो अमेरिका और उसके जितने देश हैं, उनको ये नहीं भाएगा कि ब्रिक्स किसी तरीके से ताकतवर बन जाए, वो नहीं चाहेंगे, और ब्रिक्स की रियलिटी आ जाए, ये नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे अमेरिका और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो बहुत ही इस समय सतर्क हो गए हैं, और फिर पाकिस्तान को बीच में लाने की कोशिश कर रहे थे, वो इत्यादि इत्यादि जो हो रहा था वो सब हट जाएगा। तो सारा का सारा इन्फ्लुएंस उसका, जो अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान के अक्रॉस इन्फ्लुएंस करे सेंट्रल एशिया रिपब्लिक में, वो खत्म हो जाएगा। चाइना जरूर भारी पड़ेगा, और चाइना को और अमेरिका हमें कैरल दिखा रहा है कि भाई चाइना साउथ चाइना सी में ताकतवर बन रहा है और तुम्हारे खिलाफ भी बन रहा है, तुम हमारे कॉर्ड में रहो और मिलिटराइजेशन कॉर्ड का हो जाए, मलाबार एक्सरसाइज करते रहो और हमारे लिए जॉइंट इंटरेस्ट के लिए वेपन्स उठाओ। अब क्या इंडिया की पॉलिसी ये होगी कि नहीं होगी, ये डिस्कशन का पॉइंट है कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर इस समय रियलिटी ये है कि ब्रिक्स उठ गया है, और ब्रिक्स से एक दिन पहले वो जो चाइना ने डिक्लेयर किया है, इंडिया चाइना ने डिसाइड कर लिया, रशिया ने कहा भैया अब तुम लाइन पे आ जाओ, सब लड़ाइयां बंद कर दो। चाइना ने एग्री कर दिया। इमेजिन अप्रैल 2020 की पोजीशन में वापस आ रहा है, आने को कह रहा है। पहले तो अभी ये होना उसकी संभावना नहीं थी, कहते कहते थक गए, इतनी मीटिंग निकल गई, अब सडनली हो गया। अब डेप्सांग, डेपचोंग, दौलत बेग ओल्डी, जहां पे वो एयरफील्ड के चारों तरफ आ रहा था, डेप्सांग प्लेन से वो अपने टैंक्स ले आया है वहां पे। डेम चौक में ये जो कनेक्टिंग रोड है उसके ऊपर हावी हो रहा है। अक्साई चीन का एंट्री पॉइंट है वहां पर, वो सारा की बात है ये। और ले पे प्रेशर पड़ रहा है, ये सारा का सारा चाइना ने एकदम से, जिसको कहते हैं, कह रहा है कि मैं बैक टू 2020 आऊंगा। पर मैं एक बात और कह दूं, हमको यहाँ पे वी नॉट शुड नॉट पुट आवर गार्ड्स डाउन, हमको और सतर्कता दिखानी पड़ेगी। ए, क्या चाइना मीन्स व्हाट ही सेज, एंड बी, अगर वी मीन्स व्हाट ही सेज, हम कब मांगेंगे अपना अक्साई चीन वापस। हमारी जो अगली मीटिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए अक्साई चीन से, कि आप अक्साई चीन कब खाली करेंगे, और उसके खाली करने के लिए क्या क्या पहलू होंगे, बात अब वहां लाइए, अपना पूरा बॉल गेम चेंज करके अक्साई चीन में डालिए, तब बात बनेगी। अक्साई चीन वो एरिया है जो कि उन्होंने 62 से थोड़ा सा पहले लेना शुरू किया, और 62 में पूरा ले लिया। 48,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 6,000 स्क्वायर किलोमीटर जो शख्स गाम वैली ने चाइना ने, पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, वो सारा का सारा हमारे हाथ से निकल गया। इमेजिन क्लोज टू 52,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो उनके हाथ में है। उसकी हमें बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ खुशी से बैठना नहीं चाहिए। और क्या चाइना इस बात को मंजूर करेगा बाद में कि नहीं, इसलिए डोंट लेट योर गार्ड्स डाउन। आपकी फौजें वहीं रहनी चाहिए, आपके फाइटर बेसिस, ब्रह्मोस मिसाइल की जो तैनाती है, रफाइल की जो तैनाती है, राइट अक्रॉस हासीमारा, बगडोगरा, उस साइड में छबुआ, जोरहाट, वो सारी एयरफील्ड्स के ऊपर जहां जहां आपके वेपन सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे रहने चाहिए, राइट डाउन फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल। ये तैयारी पूरी रहनी चाहिए इसमें। और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करिए, अपनी रेलवे लाइन इंप्रूव करिए, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करिए। अपना रसद सामान पहुंचाने के लिए आपको महीनों नहीं लगने चाहिए, सिर्फ घंटों में पहुंच जाना चाहिए, जैसे चाइना का होता है।
हमें ये सब कुछ करते रहना पड़ेगा, बात तब बनेगी। नहीं तो आई एम सॉरी, ये अगर हमने हाथ पे हाथ धर के कहा कि मीटिंग तो हो गई, चलो लेट्स एंजॉय, बात नहीं। सर वही तो बात है ना कि चाइना पर भरोसा कितना किया जाए। आपको याद होगा 2017 में डोकलाम वाला कांड हुआ था, उसके बाद ब्रिक्स के लिए ही पीएम मोदी चाइना भी गए थे। आपको याद, तब भी ये कहा गया था कि हालात सामान्य हो रहे हैं, बैक टू स्क्वायर आ रहे हैं, वही वो यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी तो चाइना ने कैसी कैसी हरकतें की। तो इतिहास को अगर देखें तो चाइना पर भरोसा भारत कर ही नहीं सकता। चाइना की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, और हमेशा रहा है। तभी तो वर्ड सलामी स्लाइसिंग निकला। आपकी मीडिया में आप सारे एंकर्स एक वर्ड यूज करने लगे, सलामी स्लाइसिंग। मतलब वो है कि वो जैसे सलामी काटते हैं, हल्का हल्का थोड़ा सा इतना हिस्सा ले लिया, इतना हिस्सा काटा, या 10 कदम आगे कर गए और 6 कदम पीछे आए, सिर्फ 4 कदम अपने पास पे भी रखे। ये सारा चाइना गेम खेल रहा है। तो ये भी गेम खेल, अब हमें देखना पड़ेगा कि इस समय वो कितना सच है, कितना झूठ है, ये चेक करना पड़ेगा। हमें एकदम से उंगली उठाना भी ठीक नहीं है, पर चेक करने के लिए आपको अपनी फौजें नहीं कम करनी, और ना ही आपको अपना गार्ड डाउन करना है। बेशक चेक करिए, तो चाइना की ईमानदारी का आपको एब्सोल्युटली पता चल जाए। मेरे ख्याल से हमारे को चाइना अभी तो तक नहीं करेगा, पर बशर्ते हम अपनी तैयारी कायम रखें। सर बीच बीच में जो खबरें आती रहती हैं, एक ऐसी लॉबी है हमारे देश में, ऐसी एक पार्टी है जिनके बड़े करीबी रिश्ते हैं चाइना के साथ, जिनको चाइना और भारत के रिश्ते सुधर जाए वो ये भी नहीं चाहते हैं। हर दूसरे दिन उनके नेता ये आरोप लगाते रहते हैं कि चाइना इतना अंदर घुस गया है भारतीय सीमा में, इतने इलाके पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। क्या वो जो फिंगर 1 2 3 4 है उसकी बात करते हैं? क्या वहां पर जो पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी उसकी बात करते हैं? और अब जब ये समझौता हो गया है तो क्या उनके मुंह पर ताला लगेगा या नहीं? देखिए ऐसा है, ये जो फिंगर 4 और फिंगर 8 की बात है, इसके ऊपर भी चाइना ने हामी भर दी है। पेट्रोलिंग पूरी होगी, सब कुछ होगा, देखेंगे। पर वो जो पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हो, वो तो बात करते ही रहेंगे। वो कुछ ना कुछ निकालेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि उनका उनका तो वर्चस्व, उनका तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, पर्सनैलिटी बड़ी धुल जाएगी, बिल्कुल धूल में मिल जाएगी। उनको तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या होगा। तो ये तो चाहते हैं कि मुद्दा अलाइव रहे, जैसे पाकिस्तान की आर्मी चाहती कश्मीर अलाइव रहे, जैसे हमारे लोग भी चाहते हैं कि ये बहस जारी रहे और वो हमारी गलतियां निकालते रहे। तो ये वो ये एग्जैक्टली करते हैं, और वहां चाइना को कहते हैं नहीं हम तो इनका रिएक्शन देख रहे हैं आपके लिए, और यहाँ कुछ और कहते हैं। तो ये आप इस बात की चिंता हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। हमारी ऑपोजिशन है, देखिए डेमोक्रेसी अगर आपने रखी है तो फिर देयर आर नो फ्री लंचेस। डेमोक्रेसी अगर रखी है तो ये सब सहना पड़ेगा। तभी तो मजाक की बात नहीं है, पिछले 10,000 साल में हिंदुस्तान में कभी डेमोक्रेसी थी? किसी राजा ने रखी? भगवान श्री कृष्ण रामचंद्र जी डाउनवर्ड्स, अशोका, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कहा ये डेमोक्रेसी कोई चीज नहीं होती। और पूरे एनिमल वर्ल्ड में देख लीजिए, ये तरीका नहीं होता। अगर आपको कंट्री रन करनी है तो उसको एक तरीका होता है। यार वो बात हम बाद में करेंगे। पर सर सिर्फ ये जो समझौता हुआ है, ये सीमा के लिए, इसके अलावा तो कोई ट्रेड के लिए या कोई ऐसा माहौल तो नहीं बन रहा है? सिर्फ एलएसी पर जो 2020 से पहले के हालात है वही बरकरार रहेंगे? देखिए इतना ही अभी होगा? उसकी बात कोई नहीं हुई है, पर चाइना अभी देखेगा कि मैंने इतनी बातें मान ली हैं, तो भारत जो है अपना रवैया बदलेगा जरूर। कोई ट्रेड में कोई जहां सैंक्शन लगे हैं निकालेगा, कोई उसके एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आने देगा, अपने लोगों को कहेगा नहीं। हालांकि अभी भी बहुत ट्रेड हो रही है। हम मैं किसकी बात मानूं या नहीं मानूं, आई रियली हैव टू गेट इनटू दैट ट्रेड चैप्टर एंड फाइंड आउट कि ये बात क्या है। हमारी बहुत ट्रेड हो रही है, अभी बड़े सामान आ रहा है। ये इक्का दुक्का न्यूज आ जाती है कि दिवाली का सामान रोक रहे हैं, होली का सामान रोक रहे हैं। ये तो सब होता रहेगा, पर अभी बहुत ट्रेड चल रही है, बड़े बड़े हमारे हाउसेस ट्रेड कर रहे हैं। अब चाइना इससे ज्यादा क्या चाहता है, ये तो हमको फिर एक अलग, आपको इसके लिए एक रिसर्च करके एक टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा कि इंडिया चाइना में ट्रेड का सिस्टम कहां पहुंचा है। चाइना एक्सपेक्ट करेगा इंडिया से कि कुछ और उसको फैसिलिटीज मिले, ये मैं बात मानता हूं। और चाइना चाहेगा हम उसको अब दौलत में, वो जो क्या कहते हैं,
अब्बन तोता पे क्रिटिसाइज ना करें, उसको गद्दार पे क्रिटिसाइज ना करें, वो थोड़ा आगे पीछे जा रहा है मालदीव में, उसके लिए चुप रहे, वो एक्सपेक्ट जरूर करें। पर हमारी नीति अब पत्थर की लकीर की तरह होनी चाहिए। वी डोंट चेंज आवर पॉलिसी until and unless it is totally agreed, और अपने को बिना धोखा दिए हम इस बात को प्रूव कर लें कि ये हमारे हित में है, तब करें, नहीं तो नहीं। सर, अभी खबरें ये है कि आज रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। खबरें ये भी आ रही हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात हो सकती है, बायलैटरल टॉक्स हो सकते हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है इस समझौते के मद्देनजर कि दोनों के रुख में नरमी आ रही है, तो शायद मुलाकात हो जाए? बिल्कुल होगी। एकदम से वो मीटिंग में बेशक ना बैठे, बट नेक्स्ट मीटिंग डिसाइड करेंगे और बात होगी। और बात करने के लिए कई चीजें होती हैं, अनकही होती हैं। दो लीडर्स मिलते हैं, बात में जो बात होती है, एग्री हो जाता है, वो आपके मीडिया रिपोर्टर तक नहीं पहुंचती। मेरे को पता है एग्जैक्टली क्या होता है। साउथ ब्लॉक में मैं देखता था, ये जब भी लीडर्स आते थे, कई चीजें होती हैं, दे आर अंडरस्टूड। और आप देखेंगे कि ये चाइना एक्सपेक्ट करेगा, चाइना ट्राई करेगा, और क्यों नहीं, और रशिया, पुतिन अवेयर रहेगा कि ये हो रहा है, क्योंकि पुतिन को पता है कि इस सारे गेम के अंदर दो जो तगड़े घोड़े हैं उस रथ में, वो चाइना और इंडिया है। तो ये तो उसको पता है एग्जैक्टली। तो पुतिन अगर चाहता है कि चीज रहे, तो पुतिन भी ऐसा ही एटमॉस्फेयर कायम करके रखेगा कि इंडिया नाराज ना हो, चाइना को ये ना लगे कि उसको धोखा हो रहा है, और मामला चलता रहे। पर अल्टीमेटली इट इज आवर इंटरेस्ट, वी हैव टू असर्टेन, पंजू जी, कि हमारे इंटरेस्ट के ऊपर आंच तो नहीं आ रही, यहां पे कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और अगर बात होती भी है तो आवर प्राइम मिनिस्टर मस्ट टेल पुतिन डायरेक्टली, जब चाहे मीटिंग खत्म हो जाए, कि देखिए ऐसी चीज हो रही है, सो दैट कोई बात अनकही ना रह जाए। बस देखिए, ये हम वी डिडंट एक्सपेक्ट इन द स्पिरिट ऑफ आवर मीटिंग ऑफ ब्रिक्स, वी डोंट एक्सपेक्ट दिस, ये हो रहा है, ये जरूर होना चाहिए ताकि बात आई गई रहे। पर मेरे को लगता है, आई पर्सनली फील बेटर डेज आर कमिंग, बट नॉट 100%। सर, हमारे विदेश मंत्री अभी एससीओ में समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। वहां पर दो टूक उन्होंने बीआरआई के मसले पर चाइना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बता दिया कि भारत उस चीज को लेकर खुश नहीं है। और फिर उसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन आता है, उससे पहले चाइना और भारत के बीच ये समझौता होता है एलएसी को लेकर। तो भारत और चीन के बीच अगर नरमी आती है तो पाकिस्तान को भी तो ऊहापोह की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता है कि चीन उसकी तरह चले। कई कई बार होता है ना कि 3 फ्रंट वॉर शुरू कर देंगे भारत के खिलाफ। ये बातें पाकिस्तान से भी आती हैं, चाइना से भी आती हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी अब थोड़ा संभलने का वक्त आ गया, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते अगर सुधर रहे हैं तो नुकसान उसका सबसे ज्यादा होगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पाकिस्तान को पता है कि ये अल्टीमेटली होना है, और पाकिस्तान को ये भी पता है जिस तरीके से भारत ताकतवर बनता जा रहा है, चीन वेदर विली निली, वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, ही विल एक्सेप्ट इंडियाज पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसके लिए पाकिस्तान को भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। पर आ रही है बात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बीआरओ, बीआरआई, ये जो सारी बातें हो रही हैं, इसमें इंडिया विल रिव्यू इट्स स्टैंड, कि हमारे स्टैंड में क्या फायदा है। और हमारे जो एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स हैं और इस डेवलपमेंट में एक्सपर्ट्स जो हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनके साथ मीटिंग भारत करेगा, अपनी इंटरनल मीटिंग, और इस बात को रिव्यू किया जाएगा कि ये बीआरआई जो के मामला है, पर इसमें चाइना को इन दो मिला के इन नो अनसर्टन टर्म बताया जाएगा, आप ये कर रहे हो इसमें हमारा नुकसान है, ये कर रहे हो इसमें हमारा फायदा है, ये करो कि हम जॉइंट फायदा हो सकता। ये बात भारत, ये ऐसी कोई बुरी भी चीज नहीं है बीआरआई, ये सब ठीक है। बट क्वेश्चन ये है, जिसके साथ चाइना कर रहा है वो इतने डेट में आ जाता है कि करे ना करे वो अपने को बेच के बैठ जाता है। ये सारा का सारा जो गेम है भारत के साथ नहीं हो सकता। तो भारत को देखकर इसको सबको नए नए सिरे से करे। अब वो नया सिरा चाइना को मंजूर होगा कि नहीं होगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको भी रिव्यू करना पड़ेगा, और प्रॉब्ली डिबेट्स में भी ये बात आएगी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम
ना ये ना रखे इंडियन सब कॉन्टिनेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ चाइना पाकिस्तान इंडिया, ये बात हो सकती है, नाम चेंज हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें एक किस्म से ये स्टडी दोबारा होगी, ऐसी बात नहीं है। चाइना एक्सपेक्ट कर रहा है और इंडिया भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर हमारी फैलसूफी हुई तो अगला मुद्दा यही होगा। चाइना पोजीशन इन साउथ चाइना सी को तो बाद में आएगी, पहले तुम बांग्लादेश में क्या कर रहे हो, तुम्हारी सबमरीन्स क्या कर रही हैं, ग्वादार में क्यों हो, क्या हो, तो उसको सारा का सारा कहना पड़ेगा। अब लेट अस सी अगले 1-1.5 महीने में बात कैसी बहुत कुछ क्लियर होगा। सर, अभी जैसे कि आपको याद होगा G20 का जब भारत में समिट हुआ था, तो भारत ने क्या स्टैंड लिया था रशिया को लेकर, तब भी अमेरिका के पेट में दर्द हुआ था। अभी ब्रिक्स पर भी उनकी नजरें होंगी, क्योंकि डॉलर को वीक करने की बात हो रही है, नई करेंसी लेकर आने की बात हो रही है ब्रिक्स कंट्री के बीच में। तो उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सब प्रॉब्लम को भूल जाएगा अमेरिका। जहां पे उसको पता चला कि ब्रिक्स करेंसी निकल रही है और ब्रिक्स करेंसी के पीछे चाइना और इंडिया ताकतवर बन के खड़े हैं, तो सबसे बड़ा फायदा होगा। जितनी रशिया की R&D डिफेंस रिलेटेड, स्पेस रिलेटेड में रुकी हुई है पैसे के लिए, वो सब की सब पूरी होनी शुरू हो जाएगी। और जहां डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ी, जिसके अंदर रशिया, चाइना और इंडिया आए, तो अमेरिका टोटली धरा धरा रह जाएगा। नेटो कंट्रीज विल बी ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस अगर ये 3 कंट्री आगे निकल गई। तो ये जो है इंडिया की मैन पावर, इंडिया के साइंटिस्ट, थिंकर्स, चाइना की और रशिया की टेक्नोलॉजी और चाइना का पैसा, ये सारी का सारी अगर मिल के बात होती है, देन यू कैन, आई एम टेलिंग यू, इन द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी ये नया चैप्टर खुलेगा। दिस विल बी अ न्यू चैप्टर। ये अमेरिका नहीं चाहता कि उसका डॉलर, जो मिडिल ईस्ट में डॉलर को तो डॉलर बादशाह बोलते हैं, डॉलर बादशाह एब्सोल्युटली धुल जाएगा, डॉलर प्यादा बन जाएगा। तो ये है अमेरिका की सबसे बड़ी वरी। अब इस वरी को अंजू जी वो कैसे ओवरकम करता है, वो तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। उसको एकदम से पता नहीं चलेगा, एकदम से जो टॉप इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया नहीं बता सकते आप कि क्या हो। सर, एक चीज क्वाड को लेकर चलते चलते आपसे समझना चाह रही हूँ कि क्वाड में भारत भी हिस्सेदार है, और एक तरह से अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ ही शायद इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। लेकिन अब ब्रिक्स में जिस तरह से ये तीनों देश साथ में है, और भारत और चीन के बीच भी रिश्ते हो सकते हैं एक नई इबारत की तरफ बढ़ रहे हों, तो भारत ने भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका को दे दिया है। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका भारत का इस्तेमाल करना चाहता है, भारत से रिश्ते भी रखना चाहता है, दूसरी तरफ पन्नू जैसे आतंकवादी के लिए भारत पर आरोप भी लगाता है। तो भारत ने जो स्टैंड अभी लिया, उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका को चला गया खुद ब खुद। ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक रिलीज यूनिट है इसकी, ARU, वो एब्सोल्युटली उन्होंने ये मैसेज रिलीज हो गया होगा। अब ये गेम अमेरिका के पास में, अब अमेरिका को देखना पड़ेगा ये पन्नू वन्नू के केस में और ये जितने केस है उसमें अब वो भारत का खिलाफत कितनी करे और कनाडा की तरफदारी कितनी करे, वो खुद सोचेगा। वो सोचने को बाध्य हो जाएगा, भारत को कहने की कोई जरूरत नहीं है। और भारत को क्या करना है, चुप रहना है इस समय, ज्यादा नहीं बोलना। जब अगर क्वाड की मिलिटराइजेशन की बात करता अमेरिका, उसको कहो ठीक है, हम अभी वी विल टेक पार्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, पर हम मिलिटराइजेशन के मतलब जॉइंट एग्रीमेंट पे, जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पे साइन अभी नहीं करते। वी विल वेट एंड वॉच एंड सी हाउ थिंग्स आर। अपने कंट्री का, हमारी कंट्री की भी रिक्वायरमेंट है, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। जो भी कहना है वो बड़े बहाने हैं कहने के, सब हो सकते हैं, पर इस समय इंडिया शुड वेट एंड सी अमेरिकन एटीट्यूड। अगर अमेरिका का एटीट्यूड हमारी तरफ रहता है, हमें अपना उल्लू सीधा करना है, घी निकालना है, टेढ़ी उंगली से सीधी उंगली जैसे निकले। अगर हमारा काम बन रहा है तो वी विल हैव टू मेक श्योर कि हम अपना, जैसे कि अभी स्थिति है, क्वाड में मेंबर है पर वी आर नॉट एंगल ऑफ मिलिट्री एंगल, वो उससे चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं। द डे वी जॉइन आवर मिलिट्री विद देम, प्रॉब्लम तब क्या होता है चन्नू जी, नाउ ऑल कंट्रीज आर ड्यूटी बाउंड टू कम टू इंडियाज हेल्प। अगर चाइना अटैक कर रहा है, इंडिया विल हैव टू कम टू ताइवान हेल्प अगर चाइना अटैक कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं, तो ये अभी देखना है। तो इसीलिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई स्टेटमेंट नहीं बनानी। इंडिया शुड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट
अभी ये कहें कि ये अभी हुआ है, दुनिया के लिए अच्छा है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे डिप्लोमेट्स बहुत स्टाइलिश है, वो इस बात को बिल्कुल हैंडल कर लेंगे, देयर नो बिल्कुल, प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अमेरिका को तो खुद ब खुद मैसेज चला गया है, फिर उसके चंगू कनाडा को भी मैसेज मिल ही जाएगा, ट्रूडो को, उसकी भी बोलती बंद करना बहुत ज़रूरी है। और भारत चुप रहकर भी ये काम कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए। सर और आपने समय निकाला। ट्रम्प की बात भी कर लीजिए, ट्रम्प बड़ा जी। खुश होगा कि जब ये हुँ। बात होगी, ये ट्रम्प विल बी वेरी हैप्पी। तो आप देख लेना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ट्रम्प तो खुश हो गए और देखते हैं कि किस तरह का रहता है अमेरिका का चुनाव भी। पलड़ा किसका भारी रहता है, कमला हैरिस का रहता है या ट्रम्प का रहता है, क्योंकि देखिए वहां पर भी वही डीप स्टेट काम कर रहा है ट्रम्प के खिलाफ, जो भारत में मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहा था। तो ये नजदीकी जो है भारत की रशिया के साथ, भारत की चाइना के साथ, इससे डीप स्टेट को भी झटका तो लगेगा ही सर। सर आपने बिल्कुल। समय निकाला, महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।